क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर अलग अलग क्यों दर्शा रहा है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने फोन पे में सिविल स्कोर चेक किया था, पेटीएम में क्रेडिट स्कोर चेक किया था और अपने गूगल पे में क्रेडिट स्कोर चेक किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन तीनों ही एप्लीकेशन में आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अलग अलग क्यों होता है। जबकि आपने अपनी जो ईएमआई वो टाइम पे पेमेंट की थी और आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, जितने भी आपके लोन के ईएमआई है, वो समय समय पर आप भर रहे हो। लेकिन आपने देखा होगा भाई तीनों के तीनों हैं, तीनों में जो क्रेडिट स्कोर होता है वो काफी अलग अलग होता है। और जबकि मान्य किसका होता है, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और दूसरे जितने भी एप्लीकेशन हैं, ये खुद से सिविल स्कोर नहीं दिखाते हैं। ये सिविल स्कोर वाली कंपनी, जो क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनी, मुख्य रूप से ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रिफ हाईमार्का से पार्टनरशिप करती है कि भाई कस्टमर हमारे पास में है, आप सिर्फ हमें अपना एपीआई की दे दीजिए और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो महीने में एक बार अपना सिविल स्कोर आपकी कंपनी से चेक कर लेंगे। तो आपने देखा होगा ऐसा ही करके गूगल पे में, पेटीएम, फोन पे में आप महीने में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो और ऐसा ही इनका काम चलता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका जो रिफ्रेश करने का डेट होता है वो अलग अलग होता है और इसी के चलते आपके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में सिविल स्कोर अलग अलग दर्शाता है। क्योंकि पेटीएम, फोन पे दोनों ही एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर दर्शाते हैं, जबकि गूगल पे ट्रांस यूनियन सिविल का क्रेडिट स्कोर दर्शाता है। एयरटेल फाइनेंस वाला क्रिफ हाईमार्का का सिविल स्कोर दर्शाता है। तो ऐसे में इन तीनों चारों कंपनियों के अपने अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं, अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अपने अलग अलग नियम होते हैं। कई बार मामले में पेमेंट को दर्ज की जाती है और कई कंपनी, जो इनमें से एक कंपनी है, एक कंपनी आपका पेमेंट हिस्ट्री को मुख्य ध्यान में रखती है और कई हिस्ट्री आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन को ध्यान रखती है, कई सारी क्रेडिट इंक्वायरी को ध्यान में रखती हैं। तो ऐसे में दोस्तों जितनी भी कंपनियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि देखो काफ़ी सारे क्रेडिट मिक्स को ध्यान में रखते हैं कि आपका क्रेडिट मिक्स कितना अच्छा है। क्रेडिट इंक्वायरी, क्रेडिट एज को भी एक मुख्य स्रोत मानते हैं और क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री को मुख्य ध्यान में रखते हैं और इसी के चलते आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पाया जाता है। इसके अलावा एक जो मुख्य कारण है आपके क्रेडिट स्कोर का अलग अलग होना, वो है आपके जो पेमेंट हिस्ट्री है उसका समय पर अपडेट ना होना। जैसे कि अगर आप अपनी ईएमआई का पेमेंट आज कर रहे हो तो हो सकता है कि ट्रांस यूनियन सिविल कल की तारीख में 7 दिन ही आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसको अपडेट कर दे, जबकि एक्सपीरियन इसमें 15 दिन का टाइम लेता है, जबकि क्रिफ हाईमार्का और इक्विफैक्स लगभग 15-15 या 20 दिन लगा देते हैं। तो ऐसे में आप जिसमें पहले देख लेते हो उसमें थोड़ा सा पुराना, जिसमें आप पहले देख लोगे उसमें आपको पुराना क्रेडिट स्कोर दिखाएगा, 15 दिन बाद वाले में एक नया क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा, 15 दिन बाद वाले में नया क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है। अब ऐसे हम पूछोगे भाई हमारा क्रेडिट स्कोर अपडेट कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हमारा क्रेडिट स्कोर 1 महीने में अपडेट होता था, लेकिन फिलहाल में सरकार ने सभी को नियम सेट कर दिए हैं। ऐसे में हर कंपनी को हर 15 दिन में हमारा क्रेडिट स्कोर अपडेट करने के लिए बाध्य हो चुकी है। तो ऐसे में जितनी भी क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनियां हैं, ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, क्रिफ हाईमार्का, इक्विफैक्स, ये चारों के चारों हर 15 दिन में हमारा क्रेडिट स्कोर अपडेट कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर फ्री में कोई भी नहीं दिखाता है, फ्री में केवल एक बार दिखता है महीने में इन एप्लीकेशन से। बाकी अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हो तो पेमेंट लेते हैं ये लोग। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि अलग अलग एप्लीकेशन में हमारा क्रेडिट स्कोर अलग अलग क्यों दिखाता है। बाकी कुछ प्रॉब्लम आए इससे संबंधित नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट में।